बैठने के बाद फिर एक गहरी सांस, डीप ब्रीथिंग। अभी आपको एक आसन हम बताएंगे। पहले देख लो, इस तरह से एक पैर को पहले जांघ में ले जाओ, फिर दूसरे पैर को, कुछ लोग तो ऐसे कर लेंगे, कुछ लोग जो है ऐसे उठा के ले जाओ। जबरदस्ती मत ले जाना, धीरे धीरे अभ्यास करोगे। आपका तो पैर भी लचीला है, बात बिल्कुल नहीं होगी। पूरे समय तक मुंह बंद रहेगा। आपको सांस किससे लेनी है? नाक से सांस लेनी है, नाक से सांस लेनी है। पद्मासन हो गया। इस आसन के फायदे सुन लो। पद्म मीन्स कमल, इसको कमलासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने योगियों को सुना होगा कि हजारों साल तक वो तपस्या किया करते थे इसी आसन में बैठ गए। कईयों के दीमक लग गए, दीमक बैठे बैठे। कितना हवा तूफान हजारों सालों में, सैकड़ों सालों में आया होगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। ये है पद्मासन का कमाल। कितनी बड़ी तूफान आ जाए, आपकी बॉडी अभी लॉक हो गई, कितना भी तूफान आ जाए आप कोई विचलित नहीं कर सकता, आप गिर नहीं सकते हैं। ये ऐसा आसन है। और जिस तरह से कमल कहाँ खिलता है? तालाब में, कीचड़ में। कीचड़ में से उगता है ना, पानी के ऊपर आके खिल जाता है। ऐसे ही आपका शरीर इस आसन में मात्र बैठ जाने मात्र से, इस आसन में बैठ जाने मात्र से और डीप ब्रीथिंग कर लेने से कमल की तरह खिल जाएगा। आपका शरीर कमल की तरह खिल जाएगा। कितनी आसपास में गंदगियां क्यों ना हो समाज की, लेकिन आप खिले हुए दिखेंगे, औरों से अलग दिखेंगे आप इस आसन में बैठ जाने मात्र से। और डीप ब्रीथिंग कर लो। समाधि की मुद्रा में, समाधि की मुद्रा में बैठकर देखो, जितनी देर सांस लेने में लगे उतनी देर छोड़ने में लगे, और उतनी देर आपको रखना है अंदर। तीन चरण में डीप ब्रीथिंग होती है। सांस लेना, सांस रखना और सांस को छोड़ देना। तो तीनों का टाइमिंग एक सा हो। जितनी हम देर सांस लें उतना ही देर तक रखें और फिर उतनी ही देर में छोड़ दें। फिर से एक बार कर लो। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अभी तिर्यक पद्मासन, पद्मासन में ही रह लिया। अभी देख लो, पहले देखो एक बार, जब हम करते हैं तब देखो, फिर करो। इस दाहिने हाथ को, यहाँ हथेली को पूरा जमा देना है जमीन में, और बाएं हाथ से अंगूठे को पकड़ लेना है और पूरे शरीर को घुमा देना। और आराम से वापस। फिर दाहिने हाथ को बाएं हाथ को ले जाके जमीन में टिका दो। दाहिने हाथ से अंगूठे को पकड़ लो, पूरे शरीर को मरोड़ दो। पीछे देखना, पीछे। तिर्यक पद्मासन। अभी देखो सुप्त पद्मासन, सुप्त। इस तरीके से देख लो, पहले देखो बैठ के। इस तरह से टिक जाना है और शरीर को पीछे ले जाकर और हाथों को फिर वापिस आना। चलो कर लो सब लोग। अभी एक कौन सा आसन था? सुप्त पद्मासन। जिस तरह से आप सोते हैं पद्मासन में सो गए। अद्भुत लाभ इसमें आपकी पूरी बॉडी का। आपने पद्मासन लगाया हुआ तो आपका पैरों का पूरा एक्सरसाइज हो गया। फिर आप पीछे पलट गए तो पेट से लेकर, पेट में जो बढ़ी हुई चर्बी रहती है ना, कमर की चर्बी, पेट की चर्बी, पूरे, और गले का, आंखों का, सिर, पूरा एक्सरसाइज, फुल बॉडी मसाज एक तरह से हो जाती है। ठीक है। बाल आसन,
पद्मासन के साथ बालासन। बच्चे किस तरह से लेट जाते हैं, कभी देखते हो ना, छोटे बच्चे बाल जीवन उनका रहता है। इस तरह से आप हाथों को जमीन में ले लो और ये नाक को जमीन से टच कर दो, पद्मासन में रहते हुए इसको। जबरदस्त फायदा, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, कमर आपकी झुकेगी नहीं, लचीली बने रहेगी, कमर में दर्द। सुनो, सुनते जाओ, खुद बोलोगे तो कभी सुन नहीं पाओगे। बोला ना, पूरे समय तक बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है, मुंह बंद रखना है, सांस नाक से लेनी है। मुंह से सांस लेना मतलब जहर पीना है, जहर पीना है। इसलिए मुंह टोटल पूरे पीरियड तक बंद रहेगा टोटल। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सी चीजें बताना है मुझे, लेकिन आप बिल्कुल सुनते रहें। इससे आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर, ये सारी चीजें एकदम दुरुस्त रहेगी। आपका बॉडी जो फीचर है एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है।